2026 में बीटेक करना चाहते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, द कोर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है अभी भी। क्यों, चलिए ये डिस्कस कर लेते हैं अलॉन्ग विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपके 12th में जो मैंडेटरी सब्जेक्ट होने चाहिए इसमें इंक्लूडेड है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। इसके साथ साथ आपके मिनिमम 50 से 60% आए हुए होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये क्राइटेरिया थोड़ा सा रिलैक्स हो सकता है, कम हो सकता है। अगर मैं बात करूं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की जो आपको टारगेट करने चाहिए, तो उसमें जेई मेन हो गया, जेई एडवांस हो गया, स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन सच एज केसीईटी हो गया या फिर एमएसटी सीईटी हो गया, सीयूएमई डीके हो गया, ये आप टारगेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो सिर्फ 12th के मार्क्स के बेसिस के ऊपर भी आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन करवा सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो 12th के मार्क्स और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स दोनों को कंबाइन करके आपको एडमिशन देते हैं। अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की फीस की बात करूं तो ये 50,000 से 3 लाख तक की वेरी करती है सालाना, और अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूं तो 40,000 से 1 लाख ईयरली में आपकी पूरी इंजीनियरिंग जो है वो हो जाएगी 1 साल की। अब डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद क्या करना है। तो आप एमटेक कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, या फिर आप एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हो। एम्प्लॉयमेंट कौन से सेक्टर में? पावर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ऑटोमेशन हो गया, या फिर इसी से रिलेटेड सेक्टर्स हो गए। अगर आप स्पेशलाइजेशंस के ऊपर ध्यान देना चाहते हो तो प्लीज रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ध्यान दे लो। कंट्रोल सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स बहुत बूम करने वाले हैं। बात कर लेते हैं कौन कौन से जॉब डोमेन्स आप डेफिनेटली टारगेट करें। तो इसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो गए या आईओटी बेस्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, इस पर अपना करियर बना लो। अगर हम बात करें कि कौन कौन से जॉब रोल्स आपको टारगेट करने चाहिए, तो जॉब रोल्स में जैसे मैंने बताया रिन्यूएबल एनर्जी कंसल्टेंट अगर आप बनोगे बहुत अच्छा स्कोप है, प्रोग्रेस करोगे लाइफ में। इसके साथ साथ ही ऑटोमेशन इंजीनियर बन सकते हो या फिर स्मार्ट ग्रिड स्पेशलिस्ट भी बन सकते हो। बहुत से इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स रिसर्च में आगे जाना चाहते हैं, तो रिसर्च की अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा कहां पर है ये डिस्कस कर लेते हैं। रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ऑटोमेशन। इसके साथ हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग सैलरी क्या रहेगी। स्टार्टिंग सैलरी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ऑन एन एवरेज रहती है 2.5 लाख से 5 लाख, ये मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात कर लेते हैं, तो पावर सेक्टर सच एज एनपीसीआईएल, उसको आप टारगेट कर सकते हो। डिफेंस टारगेट कर सकते हो, बीएसएनएल में जा सकते हो, या फिर एनटीपीसी टारगेट कर सकते हो। ये सारी चीजें टारगेट आप तभी कर पाओगे जब आप इंजीनियरिंग के बाद गेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे। फिर हम बात कर लेते हैं बेस्ट कंपनीज कौन सी होने वाली है। गवर्नमेंट की तो हमने ऑलरेडी बात कर ली, बट अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूं, एबीबी हो गया, सीमेंस हो गया, या फिर शाइडर हो गया, एलएनटी हो गया, टाटा पावर हो गया, इन्फोसिस हो गया, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है।